हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट ट्रेड में। दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है 50 बेसिस पॉइंट, जिसमें मार्केट में बैंकिंग शेयर्स की काफ़ी तेज़ी के साथ में मूवमेंट ऊपर की तरफ में हुई है। लेकिन दोस्तों, ये कुछ टाइम के लिए है, फिर ये नीचे की तरफ में मूव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस मार्केट में ये नीचे आना इसका तय है। दूसरा दोस्तों, प्रॉब्लम एक और भी है। वो प्रॉब्लम है चाइना ताइवान वर्सेस अमेरिका की वॉर की। अगर ये वॉर स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा देश यानी इंडिया बच नहीं पाएगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा और बाजार जो है नीचे की तरफ में मूव कर सकता है। इससे बचने के लिए मैंने कुछ शेयर्स जो हैं जिन पे मैंने रिसर्च की हुई है वो इस प्रकार है दोस्तों। पहला, अगर मार्केट डाउन की तरफ जाता है तो कौन सा ट्रेड बनता है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिसमें हमें ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। पहला है फाइजर, जिसकी क्लोजिंग है 4202 की, 4202 की। सिप्ला 1034 क्लोजिंग इसकी, और HCL टेक 957 क्लोजिंग 957। इन्फोसिस 1616 क्लोजिंग और BPCL 336 की क्लोजिंग है। इन सभी को मार्केट प्राइस पर बाय करके रखा जा सकता है। तो दोस्तों, बात ये है कि मार्केट अगर डाउन रहता है तो हम इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में हमें ज़रूर रखना चाहिए, जिनसे कि अगर शेयर्स जो और पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं हमारे पास में, जैसे रिलायंस हैं और बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, वो शेयर्स को ये बचा के रखेंगे। क्योंकि ये मोस्टली क्या है कि ये डॉलर्स पे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल के कुछ शेयर्स हैं इसमें IT से रिलेटेड कुछ शेयर्स हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें बताता हूँ कि हमें ये शेयर्स क्यों रखने चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में। पहला फाइजर है, ये न्यूयॉर्क की कंपनी है, बाहर की कंपनी है। इसकी 96,9650 के आसपास में इसके एम्प्लॉयज़ हैं। 52 वीक का हाई इसका 6175 है और 4060 का लो है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 192230 करोड़ है इसका, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये जो है इस समय पे इसकी मूवमेंट जो है हाई की तरफ है, तो इसलिए मैंने इसको पोर्टफोलियो में रखा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो ये और तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ में मूव करेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका ऊपर जाना तो तय है, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहेगी इसमें। और दोस्तों, दूसरा है सिप्ला 1034, 52 वीक हाई इसका 850, 1083 इसका हाई है। डिविडेंड इसने 5 रुपये के आसपास दिया, 0.43 के आसपास इसका परसेंटेज में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 834,591 बिलियंस के आसपास में है। सिप्ला रिसीवर्स फाइनल अप्रूवल फॉर द जेनरिक और नोवार्टिस एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के आधार पर इसको अप्रूवल मिला हुआ है। तीसरा है TCS 3365 और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1263 ट्रिलियन के आसपास में। 52 वीक हाई इसका है 1564 एंड 3377 इसका हाईएस्ट रेंज है इसका, और इस समय जो इसका मार्केट की क्लोजिंग है इसकी 3365 के आसपास की है। TCS है दोस्तों, TCS गो इट जून मंथली चैलेंज विनर, इसमें चैलेंज दिया इसने विनर के रूप में दिया हुआ है, और कुछ अच्छा खासा इसमें मूवमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। और दोस्तों, HCL टेक है हमारा, और उससे पहले मैं आपको इन्फोसिस के बारे में बता देता हूँ। इन्फोसिस इसका जो क्लोजिंग इस समय 1616 के आसपास में है, 161655 की क्लोजिंग है फ्राइडे की इसकी। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6859 ट्रिलियन के आसपास है। 52 वीक इसका 515 और 1625 का इसका लो है। दूसरा है HCL टेक, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2.599 ट्रिलियन है और इसका लो है 977, और 52 वीक हाई है इसका 877 का लो है इसका। 9193 137775 का इसका हाई है। इसका क्लोजिंग है फ्राइडे का 977 का। और लास्ट है दोस्तों BPCL 33640 का इसका क्लोजिंग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3732,141 बिलियन के आसपास में, और इसका लो है 293 और 503 इसका हाई है। 33640 यानी मिड में है इस समय BPCL, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर भी है तो इसका ऊपर जाने का चांसेस भी
हो सकता है, क्योंकि जब भी लड़ाई होगी या वॉर होगा तो सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है सबसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्रूड ऑयल प्राइस फॉल, क्रूड प्रीवियस 902 पर बैरल, यानी $90 के आसपास, 90.2 के आसपास में इसका बैरल इस समय पे है। अवेलेबल 89 से नीचे की तरफ में अभी भी मूव कर रहा है, वैसे 87 के आसपास मूवमेंट है इसकी। और इट इज़ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 2 बिगेस्ट कंज्यूमर्स, कंटिन्यूस स्ट्रगलिंग विद द ग्राफ। अगर हम इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो इस समय पे जो हमारा क्रूड ऑयल है काफ़ी नीचे की तरफ में मूव कर रहा है, यानी कि अगर 90 से भी नीचे की तरफ में मूव कर रहा है, यानी कि हमारे लिए तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर वर्ल्ड वार जैसी कोई स्थिति बनती है या किसी कंट्री ने किसी को अटैक कर दिया तो सबसे पहले हमारा क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ में जाएगा। तो ये दोस्तों ये कुछ शेयर्स थे जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो ये जो शेयर्स मैंने आपको बताए हैं कैसे लगे दोस्तों, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। और इन शेयर्स को आप वॉच करो और इसको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रखें, जिससे कि अगर मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है तो ये आपको सेफ रखने में आपको मदद करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक अच्छा रिटर्न भी आपको देगा, क्योंकि मार्केट इस समय पे अनसर्टेनेट है। और 15 अगस्त की वजह से मार्केट हमारा थोड़ा होल्ड रहेगा। 15 अगस्त तक हमारा मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर कोई न्यूज़